हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट्स लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। एंड इसकी जो सैलरी है दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 40,000 पर मंथ टू ₹1,00,000 पर मंथ। तो आइए हमेशा की तरह डिटेल में देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली है फॉर 22 पोस्ट्स ऑफ एसोसिएट्स लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस in MOEFCC on payment of a consolidated monthly remuneration ranging from 40,000 per month to ₹1,00,000 per month। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर हर चीज़ मेंशन की गई है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशंस, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एज लिमिट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, तो दैट इज़ 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 11:59 PM से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी तरीके से पूरी करनी है, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि आपको जो तरीका दिया गया है ऑनलाइन लिंक के थ्रू, उसी के थ्रू अप्लाई करना है, और किसी भी तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये हिंदी में सेम बात बोलते हैं। और अब हम देखते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। सब्जेक्ट देखते हैं, एंगेजमेंट ऑफ 22 एसोसिएट्स लीगल अंडर पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये जॉब मिलने वाली है आपको, ना कि कोई परमानेंट जॉब है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है और उसकी क्या क्या रेमुनरेशन है। तो इसको हम इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएट लीगल ए। इसके अंदर आपको बैचलर्स डिग्री लॉ में चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया, recognized by the Bar Council of India and having experience of more than 1 year and up to 2 years। तो यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए, आइदर 3 ईयर और 5 ईयर, प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम। और आप एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी स्टेट बार काउंसिल। साथ में अगर हम बात करिए तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई केसेस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड के अगेंस्ट है उनके साथ, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तब भी आपको इसके अंदर प्रेफर किया जाएगा। एंड अगर आप एसोसिएट लीगल ए की बात करें तो आपकी रेमुनरेशन होने वाली है 40,000 पर मंथ। फिर हम बात करते हैं एसोसिएट लीगल बी की। इसके अंदर भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ में, यानी कि LLB आइदर 3 ईयर और 5 ईयर, प्लस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, तो आप एसोसिएट लीगल बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रेमुनरेशन इसमें 40,000 की जगह बढ़कर 50,000 हो जाएगी। इसके अंदर भी सेम है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर हम डिज़ायरेबल की बात करें तो अगर आपने हैंडल किए हैं केसेस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, तब आपको प्रेफरेंस मिलेगी। या फिर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है, स्पेशलाइजेशन की है किसी की फील्ड में आपकी, तब भी आपको प्रेफरेंस इसमें मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा एसोसिएट लीगल ए एंड एसोसिएट लीगल बी। अब हम बात करते हैं एसोसिएट लीगल सी की। सिमिलरली इसके अंदर भी आपको LLB डिग्री चाहिए, आइदर 3 ईयर और 5 ईयर, प्लस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपकी यूनिवर्सिटी है। एंड इसमें आपका एक्सपीरियंस मोर देन 3 एंड अप टू 4 ईयर्स होना चाहिए। तो 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस था तो A कैटेगरी थी, 2 से 3 में B कैटेगरी थी, एंड अब 3 से 4 में कैटेगरी C है। एंड इसमें रेमुनरेशन बढ़कर हो जाती है 60,000 पर मंथ। अगेन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है, तो इसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है। देन एसोसिएट लीगल डी की अगर बात करें, अगेन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ में, आइदर 3 ईयर और 5 ईयर, रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब एक्सपीरियंस बढ़कर हो जाता है आपका मोर देन 4 एंड लेस देन 5। अगर आपका 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल से कम है, तो आप एसोसिएट लीगल डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
और एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरफ तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर या 5 ईयर एंड एक्सपीरियंस 4 से 5 साल होना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप LLM हैं, मास्टर्स हैं फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तब सिर्फ 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपका है तब भी आप एसोसिएट लीगल डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है 70,000 पर मंथ। फिर हम बात करते हैं जो आप एडवोकेट की तरह एनरोल होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, एंड अगेन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो सबकी सेम है। तो अभी तक हमने देखा ABCD एंड अब हम बात करते हैं एसोसिएट लीगल E। इसके अंदर अगर आप LLB हैं आइदर 3 ईयर और 5 ईयर प्लस रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 to 6 ईयर, 5 साल से ज़्यादा 6 साल से कम, और आपकी सैलरी होगी 80,000 पर मंथ। अगर आप मास्टर्स हैं यानी कि मास्टर्स डिग्री है आपके पास और 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 80,000 पर मंथ। बाकी सारी चीज़ें सेम है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी और आप एडवोकेट की तरह एनरोल होने चाहिए विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी स्टेट बार काउंसिल। देन आता है हमारे पास एसोसिएट लीगल F। इसके अंदर आपके पास LLB डिग्री है अगर तो एक्सपीरियंस चाहिए 6 to 7 ईयर्स एंड अगर आप LLM हैं तो मोर देन 3 ईयर्स। तो इसकी सैलरी और भी अच्छी होने वाली है 90,000 रुपीज़ पर मंथ। बाकी सारी क्वालिफिकेशंस अगेन सेम हैं। देन लास्ट आता है हमारे पास एसोसिएट लीगल G। इसके अंदर अगर आप LLB हैं प्लस आपका 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर आप LLM हैं एंड आपका 4 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्लस आप एडवोकेट हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड हैं एंड आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसके अंदर सेम है, एक्सेप्ट एक चीज़ ऐड हो जाती है कि आपके पास कम से कम एक लीगल रिसर्च पेपर होना चाहिए इन अ पीयर रिव्यूड लॉ जर्नल, जो प्रेफरेबली होना चाहिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स में। तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट लीगल G के लिए, जिसकी रेम्यूनरेशन और भी अच्छी है, दैट इज़ ₹1 लाख ओनली। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, अगर हम क्विकली देख लेते हैं A, B, C, D, E, F एंड G। इसके अंदर आपको LLB चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 to 2, अगेन LLB चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 2 to 3, अगेन LLB चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 3 to 4, सिमिलरली एक्सपीरियंस चाहिए 4 to 5, देन आपको चाहिए यहाँ पर 5 to 6, देन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 6 to 7 एंड G में आपको एक्सपीरियंस चाहिए LLB का मोर देन 7। अब हम G में बात करें तो एक एक्सेप्शन है, आप अगर LLM हैं और LLM में आपका एक्सपीरियंस मोर देन 4 ईयर्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। F में अगर आप LLM हैं एंड आपका एक्सपीरियंस मोर देन 3 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप LLM है मोर देन 2 एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और LLM है मोर देन 1 ईयर है आपका तब भी अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है ऑफ द टोटल 22 पोस्ट दैट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड। टोटल अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनके कम से कम 60% मार्क्स हों, अगर CGPA है तो उसके इक्विवेलेंट मार्क्स हों। फिर हम बात करते हैं जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एसोसिएट लीगल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं हायर पोजीशन के लिए अगर उनको लगता है कि वो उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल अब से हैं। अब करंटली अगर हम बात करें तो 12 एसोसिएट लीगल कैटेगरी G में, 2 कैटेगरी F में और 7 अदर लोअर कैटेगरीज में एडवर्टाइज की जा रही हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कितने टाइम के लिए एंगेजमेंट ये मिलने वाली है। जो इनिशियल एंगेजमेंट होगी दैट विल बी फॉर 3 ईयर्स, बट ये 3 ईयर्स होने वाले हैं 1+1+1। अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको हर साल एक्सटेंशन मिलेगी 3 साल के लिए। एंड अगर आपका 3 साल के बाद भी काम अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मैक्सिमम टेन्योर होगा पर्सन का एज एसोसिएट लीगल वो 5 साल होगा, किसी भी हालत में 5 साल से ज़्यादा इसको नहीं किया जाएगा। और जो 3 साल के बाद 2 साल के लिए एक्सटेंशन की बात है, 5 साल मैक्सिमम की बात है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही होगा। जो पोस्ट हैं वो टेम्परेरी है नेचर में, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और किसी भी तरीके की प्रमोशन आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 50 साल है, 50 साल से ऊपर का व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। प्रोसीजर की अगर बात करें, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई हैं एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट लीगल इनेक्शियर 1 में, उसको फॉलो किया जाएगा। पॉलिसी और लॉ डिवीजन एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगी, जैसे कि अब देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट आई है हिंदी और इंग्लिश में, और उसके रिस्पॉन्स में जितनी भी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की हैं उसके जो रिस्पॉन्स में एप्लीकेशंस आएंगी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा और फिर एक कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी के सामने उसको रखा जाएगा, जो कि
रिकमेंड करेंगे सूटेबल कैंडिडेट्स को। उसके बाद CEC जो होगी वो पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन के द्वारा सर्व की जाएगी और उसकी कॉम्पोजिशन दी गई है। जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर लॉ होंगे और अंडर सेक्रेटरी PL डिवीजन होंगे। इन सब की रिकमेंडेशन मिलने के बाद उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट और ज्वाइनिंग रिपोर्ट इंडिविजुअल की भेजी जाएंगी टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। किसी भी तरह का आपको DNS अलाउंस, रेजिडेंशियल टेलीफोन फैसिलिटी, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, पर्सनल स्टाफ, CGHS और मेडिकल रीइंबर्समेंट इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जो भी मिलेगी वो कंसोलिडेटेड पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन ABCDEFG। अब हम बात करते हैं कि आपको छुट्टियां कितनी मिल सकती हैं। तो आपको 1.5 डेज लीव मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ। तो अगर हम बात करें तो एक साल में आपको 18 छुट्टियां इसमें मिलेंगी। बट लीव को आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते और इसको पब्लिक इंटरेस्ट में रिफ्यूज़ या फिर रिवोक भी किया जा सकता है। सिमिलरली इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपको लीव इनकैशमेंट कोई नहीं मिलने वाली ऑन अनस्पेंट लीव, यानी कि अगर आप मान लीजिए 365 में से 365 डेज आते हैं, आई मीन विदाउट कंसिडरिंग द हॉलीडेज, आप सारे वर्किंग डेज पर आते हैं, तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि 18 दिन की आपको सैलरी दी जाए। फिर हम बात करते हैं एनुअल इंक्रीमेंट की। जो एनुअल इंक्रीमेंट है दैट विल बी बिटवीन 0 to 10% इंक्लूडिंग 2% वेटेज फॉर अपडेशन ऑफ LIMBS पोर्टल एंड लीगल रिपोजिटरी ऑफ MOEF एंड CC इफ एनी। और ये जो रेम्यूनरेशन है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जुडिशियसली डिटरमाइन की जाएगी, यानी कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल सकता है 0 to 10% का ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने अपीयर होना पड़ता है इन प्रोफॉर्मा केसेस, तो आपको 1500 रुपये पर अपीयरेंस मिलेंगे अलग से। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर केस में 15,000 से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि अगर आपको बीइंग एसोसिएट लीगल ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने पेश होना पड़ता है तो आपको 1500 रुपये पर अपीयरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें DA की, तो आपको कोई भी DA या फिर DA नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको आउट स्टेशन ट्रैवल कराते हैं या ट्रैवल विद इन द हेड क्वार्टर कराते हैं तो आपको आउट स्टेशन में 500 रुपये पर डे और होटल चार्जेस अप टू ₹2000 पर डे मिलेंगे एंड हेडक्वार्टर्स के अंदर 200 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस और वर्किंग डेज की। तो जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं MOEF एंड CC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो आपको सेम वर्किंग डेज को फॉलो करना है और कोई भी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन आपको इसके लिए नहीं मिलेगी। नोटिस पीरियड की बात करें तो अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो आपको 30 डेज में प्रायर रिटन नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, आपको सीक्रेसी को मेंटेन रखना है ऑफिशियल इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत। एंड रिलैक्सेशन आपको दी जा सकती है अगर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ऐसा लगता है। लास्टली जो एलिजिबल और विलिंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन देनी है। जो लिंक है वो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एडवर्टाइजमेंट के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है। एंड इसकी लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 31 जनवरी 2025 11:59 PM। इससे पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो एक बार आप एनेक्चर 1 देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है उनको ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक तो आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देना है कि आप क्यों इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है फॉर एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है। मिनिस्ट्री को असिस्ट करना है ऑन ऑल मैटर जहाँ पर भी लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली लॉ से रिलेटेड हर चीज़ की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेशन, रिव्यू एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन। आपको ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने जो केसेस पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग असिस्टेंस देनी होगी। आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी, फाइलिंग करनी होगी, एफिडेविट्स, एप्लीकेशन, अपील्स की। आपको अपीयर करना होगा, अटेंड करनी होगी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, प्रोएक्टिवली मॉनिटर करने होंगे सारे लीगल इश्यूज़ को, असिस्ट करना होगा गवर्नमेंट काउंसिल्स को, मेंटेन करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट, फॉलो अप करने होंगे केसेस को, कोऑर्डिनेट करना होगा विद ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, कोऑर्डिनेट विद द रीजनल ऑफिसेज, लाइजन करना होगा विद ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट लीगल काउंसिल्स एंड एम्पैनल्ड काउंसिल्स ऑफ MOEF एंड CC फॉर NGT टू कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑन गोइंग कोर्ट केसेस। आपको स्ट्रीमलाइन करने होंगे सभी केसेस को और डेवलप करना होगा एक एफिशिएंट लीगल मॉनिटरिंग सिस्टम। अपडेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन की ऑन द लिम्स सॉफ्टवेयर। आपको रिसर्च करनी होगी प्रिवेलिंग लॉस पे, क्वेरीज पे, RTI एप्लीकेशंस को आंसर करना होगा एंड कोई भी और काम जो लीगल है ये आपको असाइन किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, आपको पोस्ट अप्लाई कौन सी कर रहे हैं ABCDEFG वो मेंशन करना है, अपनी डिटेल्स देनी है सारी
एंड उसके बाद आप यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स फुलफिल करेंगे एंड इवेंचुअली आप यहाँ पर देखेंगे कि आप डिक्लेरेशन साइन करेंगे और जितने भी आपके इंक्लोजर हैं जो जो आप अपने सर्टिफिकेट्स या फिर अपनी डिग्रीज लगा रहे हैं उनको मेंशन करेंगे एंड अल्टीमेटली साइन करेंगे, डेट और प्लेस लिखेंगे एंड उसको जमा कराएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ड्यूली फिल करना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। बहुत अलग अलग इसके अंदर क्लासिफिकेशन है। अगर आप कम एक्सपीरियंस है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, 22 वैकेंसीज हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करिए क्योंकि लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2025 है। एंड ऐसी और जानकारी और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।